नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसमें ऐसा लगता है कि एनडीए कुनबे के अंदर कहीं न कहीं गतिरोध भी देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से सीटों का बँटवारा किया गया, उसमें जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उनको कोई भी सीट नहीं दी गई, जबकि उनके बेटे यानी जो प्रकाश हैं, दीपक प्रकाश, वो मंत्री हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एमएलसी का टिकट नहीं दिया गया। तो अब तो तय हो गया है कि उनकी जो मंत्री पद है वो तयशुदा जाएगा। अब इसके अलावा भी जो बाकी सहयोगी दल हैं, वो भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि एनडीए कुनबे से खफा दिखाई पड़ते हैं, या जो वैचारिक मतभेद है, यहाँ पर वो भी नज़र आता है। आप देखेंगे जिस तरह से एलजेपीआर ने यहाँ पर एक बड़ा फैसला करते हुए एमएलसी के लिए अशरफ अंसारी यानी एक मुस्लिम चेहरे को मैदान में उतार दिया है। वहीं ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से निशांत कुमार को एमएलसी का टिकट मिला है, वो दरगाह पर जाते हुए नजर आते हैं, मज़ार पे जाते हुए नजर आते हैं और वहां जाकर वो आशीर्वाद लेते हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए कहते हैं, चादर चढ़ाने के बाद वो मीडिया से बातचीत करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, शांति मिलती है। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है, जो भरोसा और विश्वास किया है, उसके लिए पार्टी के सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं को धन्यवाद। मैं ईमानदारी और निष्ठा से कर्तव्य निभाने की कोशिश करूंगा। इसको लेकर भी तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि जहां पर एक तरफ बीजेपी के साथ में जो गठबंधन है, वो तमाम तरह के ऐसे काम कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि मुस्लिम जो मतदाता हैं, उनको रिझाने का काम करते हुए नजर आते हैं। वहीं बीजेपी की सूची पे नजर डालें, इन तमाम कह सकते हैं कि जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं या एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं और जहां-जहां भी होने वाले हैं, वहां पर उस लिस्ट के ऊपर निगाह डालें तो नजर आता है कि उसमें कोई भी मुस्लिम चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। तो ऐसे में अगर बिहार के नजरिए से ही देखें तो क्या निशांत कुमार बीजेपी को संदेश देना चाहते हैं कि भाई मुस्लिम भी हमारे हैं, हिंदू भी हमारे हैं और तमाम जो धर्म वर्ग हैं उनको साथ लेकर हमें चलना है, क्योंकि जब निशांत की एंट्री पॉलिटिक्स में हो रही थी, उस वक्त भी वो जो है टोपी पहने हुए नजर आए थे और उस समय भी एक मज़ार पे, दरगाह पे जाते हुए दिखाई दिए थे। उन्होंने तब भी कहा था कि मैं सब धर्म को समान मानता हूँ। एक तरीके से जो संदेश उन्होंने दिया वो ये बताने का प्रयास किया कि हम जो है किसी एक धर्म विशेष के लिए कोई भी राजनीतिक काम नहीं करेंगे। और यहाँ पर भी जब उनको जो टिकट मिल जाता है एमएलसी का, तब तुरंत वो एक जो है दरगाह पर पहुंचते हैं और उस जो हाईकोर्ट स्थित दरगाह है और इस दरगाह पर जाकर वो चादर चढ़ाते हुए नजर आते हैं। और जब मीडिया के लोग उनसे बात करते हैं, पत्रकार उनसे बात करते हैं, तो कहते हैं कि मैं यहाँ पर अल्लाह का आशीर्वाद लेने आया हूँ, मैं यहाँ पर अक्सर आता रहता हूँ, शांति मिलती है। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है, जो भरोसा विश्वास किया है, उसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करूंगा। ये कहना है निशांत कुमार का, जो लगातार चर्चाओं में रहे हैं, क्योंकि पहले राजनीति में नहीं आना चाहते थे, फिर राजनीति में उनकी एंट्री होती है, उसके बाद वो जो है स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं बिहार के। अब उनको एमएलसी का टिकट दिया गया है ताकि विधान परिषद का वो सदस्य बन सके। तो इस लिहाज से उनके लिए ये जिम्मेदारी बड़ी है कि राजनीति में आते ही इतने अहम ओहदों पर उनको काम करने का मौका मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये भी समझना पड़ेगा कि जिस तरह से वो तमाम तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो अपने आप में कई तरह से उनको बाकी नेताओं से भी अलग अलग खड़ा करता हुआ दिखाई पड़ता है। नामांकन के बाद निशांत कुमार पटना के महावीर मंदिर भी पहुंचे और यहाँ पहुंचकर भी उन्होंने पूजा अर्चना की, यानी कि संदेश देने का प्रयास किया कि वो दोनों धर्मों यानी कि हिंदू, मुस्लिम या फिर और भी तमाम जो कम्युनिटी हैं, उनको बराबर से साथ लेकर चलते हैं, बराबर से सबको सम्मान देते हैं। वहीं जो बात हम कर रहे थे कि एलजेपीआर को भी एक सीट मिली है, उन्होंने इस सीट के ऊपर अशरफ अंसारी को उतारा है। जाहिर बात है उन्होंने भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि जिस तरीके से बीजेपी की विचारधारा अलग है, लेकिन हम उस विचारधारा का समर्थन नहीं करते। और उन्होंने इसी तर्ज पर यहाँ पर अशरफ अंसारी को जो है मैदान में उतार दिया है। तो ये भी अपने आप में बड़ा सवाल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जहां पर इससे पहले भी चिराग पासवान ने ये बात कही थी कि अब ये समय हिंदू मुस्लिम का नहीं है, बल्कि ये समय देश को आगे बढ़ाने का है, देश को मजबूत करने का है। अब देश के जो युवा हैं वो लिख पढ़ रहे हैं, ऐसे में धर्म जाति का सवाल
पैदा नहीं होता। इस तरह की बातें एलजेपीआर के जो प्रमुख हैं चिराग पासवान वो करते हुए नजर आए हैं। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो दीपक प्रकाश का एक तरीके से टिकट नहीं दिया गया है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल यहाँ पर उठते हुए दिखाई पड़ते हैं कि क्या आरएलएम यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा क्या कोई बड़ा फैसला यहाँ पर करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री थे जो सम्राट चौधरी सरकार में। ऐसे में उनको टिकट ना दिया जाना कहीं ना कहीं 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन का आपको अनिवार्य रूप से सदस्य होना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से उनको टिकट नहीं दिया गया है तो ये मानकर चला जा रहा है कि उनकी जो राजनीति है वो यहीं पर स्टॉप होती हुई दिखाई पड़ सकती है। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को क्या ये मंत्री पद मिल सकता है, इसको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। वहीं एक और जो है पार्टी की बात करें एनडीए कुनबे की, तो ये पार्टी है हम यानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। और यहाँ पर जितना मांझी ने भी पहले ये बात कही थी कि उनको भी एक सीट मिलनी चाहिए लेकिन उनको सीट नहीं मिली। अब ऐसे में बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या वो भी खफा होते हुए दिखाई पड़ेंगे। यही हम पार्टी है जो कुछ दिनों पहले निशांत कुमार के ऊपर सवाल उठा रही थी, ये कह रही थी कि उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है लेकिन उनको इस पद पर बैठने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरपुर के अस्पताल में जिस तरह से आगजनी हुई, जिस तरह से कई लोगों की जान वहां पर चली गई, लेकिन निशांत वहां जाने के बजाय दिल्ली चले जाते हैं। और इसी बात को लेकर कई लोग खफा दिखाई पड़ते हैं जो हम पार्टी के अंदर, और कई नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद करते हुए कहा कि ये एक स्वास्थ्य मंत्री का काम नहीं होता है। तो मिला जुला कर देखा जाए तो इस समय एनडीए कुनबे के अंदर बिहार में कई तरह की छटपटाहट दिखाई पड़ती है, कई तरह के सवाल निकलकर सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री जब बिहार पहुंचते हैं तो आनंद फानंद में कार्यकारी जो अध्यक्ष हैं संजय झा उनके घर पे पहुंचते हुए नजर आते हैं, फिर उनसे कहते हैं सुबह आकर मेरे घर पे आप मिलिए। उससे पहले वो विजय चौधरी से मिलते हुए दिखाई पड़े। तो यानी कि ये बताने का प्रयास किया गया कि क्या जेडीयू के अंदर खाने में भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और क्या बीजेपी के साथ कोई मनमुटाव की खबर तो नहीं है, क्योंकि सम्राट चौधरी की भूमिका को लेकर भी सवाल उठे कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में ये पूरा मामला हुआ उसमें सम्राट चौधरी के बारे में भी कहा गया कि उनको भी अपनी जिम्मेदारी मजबूती से निभानी चाहिए थी। तो इस तरह से लगातार देखा जा रहा है कि तमाम एनडीए कुनबे के जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उनका जो बयान है, जो उनकी भाषा है वो काफी ज्यादा अलग दिखाई पड़ती है। और जिस तरह से एमएलसी के लिए जो अशरफ अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया है एलजेपीआर की तरफ से, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो एनडीए के साथ जो कुनबे में है वो क्या बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं चलना चाहते हैं बल्कि अपनी विचारधारा को अलग रखना चाहते हैं। और यही वजह है कि चिराग पासवान अपनी पार्टी को न सिर्फ बिहार में बल्कि आप देख रहे हैं कि दिल्ली समेत झारखंड और अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी वो अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात करते हैं, चुनावों में उतरने की बात करते हैं। तो जाहिर है कि यहाँ मुश्किलें जो हैं वो बीजेपी के लिहाज से बढ़ती हुई दिखाई पड़ सकती है। अब जबकि बीजेपी तमाम तरह की चीजों को संभालने में बड़ी कह सकते हैं कि काबिल मानी जाती है, या तमाम तरह की इस तरह की परेशानियां बीजेपी आसानी से सुलझा लेती है। तो ऐसे में जिस तरह से बिहार के अंदर कई जो दल हैं वो जो खफा दिखाई पड़ रहे हैं या उनकी जो भाषा शैली है वो एक अलग तरह की दिखाई पड़ती है, तो क्या बीजेपी इसमें जो है इन दलों के साथ में तालमेल बैठा पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरह की बात यहाँ पर निशांत कुमार ने कही है और जिस तरह की बात को सामने रखा है, तो क्या उससे भी पता नहीं चलता कि वो जेडीयू को जो है सभी धर्मों की पार्टी बनाकर रखना चाहते हैं, सभी धर्मों की जो है राजनीति करना चाहते हैं और सभी धर्मों के करीब वो रहना चाहते हैं। इसी मद्देनजर जब उनको टिकट मिल जाता है, नामांकन हो जाता है और नामांकन के बाद में वो हाईकोर्ट स्थित जो दरगाह है वहां पर पहुंचते हैं और बाकायदा वहां पर पहुंचकर चादर चढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह की जो चीजें दिखाई पड़ती हैं कि एक तरफ तो जेडीयू खेमा कुछ और कहता हुआ नजर आता है, ललन सिंह ये तक कहते हुए नजर आए थे कि मुस्लिमों के लिए नीतीश कुमार ने काम तो किया लेकिन वो उनको वोट नहीं देते। लेकिन निशांत कुमार यहाँ पर ये बताने का प्रयास करते हैं कि किसी धर्म जाति को लेकर वो नहीं चलेंगे, बल्कि तमाम जो जातियां हैं, तमाम जो
संप्रदाय हैं, तमाम जो भी वर्ग हैं, उनको लेकर साथ चलेंगे और इसी मकसद के तहत जिस तरह का उन्होंने नज़ारा पेश किया है और साथ में एलजीपीआर ने जिस तरह से अशरफ अंसारी को मैदान में उतारा है, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा नाराज दिखाई पड़ते हैं। वहीं हम पार्टी का भी लगातार ये कहना कि भाई हमें भी एक पार्टी एक सीट मिलनी चाहिए थी, कहीं न कहीं आपस में गतिरोध पैदा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसको लेकर आप क्या समझते हैं कि क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से निशांत कुमार ने चीज़ों को सामने रखा है, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की है, तो क्या इसको लेकर बीजेपी की तरफ से कोई बयान सामने आएगा? जिस तरह से अशरफ अंसारी को चुनाव में एलजीपीआर ने उतारा है, क्या बीजेपी इसको लेकर भी कोई बयान जारी करेगी या अपनी ही राजनीति में बीजेपी यूं ही आगे बढ़ती रहेगी? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जिस तरह से मुस्लिम कह सकते हैं कि मतदाताओं को लुभाने के लिए या मुस्लिमों को भी साथ लेकर चलने के लिए जो कोशिश करते हुए दिखाई पड़ते हैं, क्या बीजेपी इससे सहज होगी? अपने आप में ये बड़ा मामला है। आप कमेंट जरूर करिए। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार बने रहें। नमस्कार।